हेलो। वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे बच्चे आप लोग? चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स को। क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 द प्लांट किंगडम हम लोग डिस्कस कर रहे थे। प्लांट किंगडम में हम लोग आ गए हैं ब्रायोफाइट को खत्म करके टेरिडोफाइट्स। तो चलिए चालू करें टेरिडोफाइट्स। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। तो टेरिडोफाइट में कौन आ रहा है? हॉर्सटेल्स और फर्न आ रहे हैं। ब्रायोफाइट को जब हम लोगों ने पढ़ा था तब हम लोगों ने देखा था कि ब्रायोफाइट में लीवरवर्ट और मॉसेस को हम लोगों ने पढ़ा था। लीवरवर्ट की तुलना में मोसेस ज़्यादा एडवांस है। और ब्रायोफाइट में आपको मेन प्लांट बॉडी जो थी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी। गैमेटोफाइट था। गैमेटोफाइट गैमीट प्रोड्यूस करेगा। गैमीट जब प्रोड्यूस करेगा तो गैमीट के फ्यूजन से सिनगैमी से मेल और फीमेल के सिनगैमी से बन जाएगा क्या? जाइगोट। जाइगोट जाइगोट डेवलप होके क्या बना देगा? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना देगा। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे ही स्टैब्लिश है, अलग से नहीं है, इंडिपेंडेंट इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। स्पोरोफाइट में फूड सीटा कैप्सूल और कैप्सूल में स्पोर मदर सेल और स्पोर मदर सेल में हुए मियोसिस। मियोसिस से क्या बन गए? मियोसिस से बन गया जी आपके स्पोर्स। और ये स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बना देंगे? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना देंगे। लाइफ साइकिल कंप्लीट। लीवरवर्ट और मॉसेस में ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, ट्रू लीफ नहीं मिलती। उसकी जगह पे लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। ठीक है जी। ये था हमारा ब्रायोफाइट के बारे में थोड़ा सा रिवीजन। आ जाइए फिर से हम लोग चले टेरिडोफाइट्स की तरफ। तो हॉस्टेल्स और फर्न मिल रहे हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर्स एंड ग्रो एज ऑर्नामेंटल प्लांट। तो दो तीन इसकी बातें हैं कि मेडिसिनल पर्पज से इसको ग्रो कराया जा रहा है, जैसे कि संजीवनी बूटी इसी का मेंबर है, स्लैजनेला। सॉइल बाइंडर, सॉइल का इरोजन होने से रोकता है, तो सॉइल बाइंडर के तौर पे भी इसको यूज किया जा सकता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जैसे आप देखते हैं कि किसी के गार्डन अगर मेंटेन हो तो फर्न वगैरह को ग्रो कराया जाता है। खूबसूरत प्लांट होते हैं, ऑर्नामेंटल साज सज्जा के लिए भी इनको ग्रो कराया जाता है। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं ऐसे जिनमें आपको प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम दिखेगा। इससे पहले ब्रायोफाइट तक जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस नहीं थी। तो टेरिडोफाइट से ही आपको प्लांट में जाइलम और फ्लोएम की अक्रेंस देखने को मिलेगी। टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस। तो नम छायादार स्थानों पे ये उग रहे हैं, वहीं पाए जाते हैं। दो सब में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। हालांकि कुछ जगह पे आपको कुछ ऐसे भी हैं जो सैंडी सॉइल कंडीशन, पथरीली रेतीली जमीन पे, भूमि पे भी आपको इनकी प्रेजेंस देखने को कुछ की मिल सकती है। वेजिटेटिव कैरेक्टर पे आते हैं। रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, जैसा कि पिछली स्लाइड पे मैंने आपको बताया था। हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। लेकिन टेरिडोफाइट के केस में मेन प्लांट बॉडी डोमिनेंट फेज जो है वो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, स्पोर प्रोड्यूस करेगी, विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो यहाँ पे आपको ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ देखने को मिलेगी। हर ब्रायोफाइट में आपको स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले थे। These organ possess well differentiated vascular tissue, xylem phloem होंगे। Primary roots remain alive for a short period of time, after sometimes replaced by adventitious root। तो वो रूट जो इम्ब्रायो के रेडिकल पार्ट से जनरेट होती, टैप रूट, प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट का अगर क्षय हो जाए और हमारी अपस्थानिक रूट, ऐसी रूट जो अदर देन रेडियल, रेडिकल से जो आपकी डेवलप हो जाती हैं, तो रेडिकल और प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल से बनता है हमारा स्टेम और रेडिकल से बनते हैं हमारे रूट। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्राइमरी रूट जो थी उसको रिप्लेस कर देगी एडवेंटिशियस रूट, क्योंकि प्राइमरी रूट कुछ समय के लिए ही लाइव रहती, उसके बाद वो रिप्लेस कर दी जाती। रूट सिस्टम इज ऑलवेज एडवेंटिशियस। स्टेम इज आइदर अंडरग्राउंड, राइजोम और एरियल। तो एनसीईआरटी का डायग्राम देखिएगा, वहां पे राइजोम मेंशन है। स्टेम जो होगा वो या तो एरियल होगा या अंडरग्राउंड होगा। अंडरग्राउंड में स्टेम का टाइप राइजोम टाइप का स्टेम होगा। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल एज इन स्लेजनेला और लार्ज एज इन केस ऑफ फर्न। तो टेरिडोफाइट्स में आपको स्मॉल लीफ भी मिल रही है स्लेजनेला में, और लार्ज लीफ भी मिल रही है फर्न में। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी स्पोरेंजिया को धारण कर रही है। स्पोरेंजिया कहाँ है? लीफ के नीचे। ये देखिए लीफ की उल्टी साइड दिखाई हुई है, स्पोरेंजियम प्लूरल स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल।
इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स। कुछ केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो स्पोरोफिल है ये कंडेंस होके एक सुनिश्चित स्ट्रक्चर, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेंगी, जिसको कि हम स्ट्रोबिलाई या कोन बोल रहे हैं। किसमें देखने को मिलेगा? स्लेजनेला या एक्विसिटम में। नीट में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं, लाइफ साइकिल पे आते हैं, रिप्रोडक्शन पे आते हैं। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोरेंजिया क्या बनाएगा? स्पोरेंजिया में क्या होंगे भाई? स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस और स्पोर्स बन जाएंगे, हैप्लॉइड होंगे बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्सिक्वस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक इन नेचर थोलाइट गेमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। तो स्पोर जर्मिनेट होके हार्ट शेप आपका प्रोथैलस बना लेगा। यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन होंगे। तो ये जो प्रोथैलस बना ये मल्टीसेलुलर होगा, ग्रीन होगा, फ्री लिविंग होगा, फोटो ऑटोट्रॉफ होगा, लेकिन होगा बिल्कुल छोटा सा। थायलाइड स्ट्रक्चर है, इसमें डिफ्रेंशिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये गैमेटोफाइट जो है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का जो गैमेटोफाइट है उसको हम प्रोथैलस बुलाते हैं। दिस गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। द स्प्रेड ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया। कह रहा जी गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए नम छायादार स्थान चाहिए, साथ के साथ उनको ऐसी जगह पे ग्रो करना, स्टैब्लिश होना, उगना है जहाँ पे आसपास अब फिल्म ऑफ वाटर हो या वाटर बॉडी हो, क्योंकि वाटर में तैर के ही एंथ्रोजॉइड्स इसके मेल जो गैमीट है वो फीमेल गैमीट के पास पहुंचेंगे। तो वाटर की प्रेजेंस चाहिए और कूल डैम शेडी प्लेसेस चाहिए। दो इस रिक्वायरमेंट ऐसी हैं जिसका फुलफिल होना जरूरी है। यही वजह है कि इनका फैलाव, लिविंग टाइडोफाइट का फैलाव बहुत रिस्ट्रिक्टेड नैरो जियोग्राफिकल एरिया में हुआ है। बहुत छोटे भौगोलिक भूभाग में इनकी प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि नियम कानून शर्तें उसको अपना जीवन यापन करने के लिए जो नियम कानून है, नमछायादार स्थान हो, पानी की में वहाँ पे अधिकता हो या पानी की प्रेजेंस हो, इस वजह से ये बहुत अच्छे से धरती के हर जगह कोने कोने नहीं फैल पाते, केवल कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड नैरो जियोग्राफिकल एरिया में मिलेंगे। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथीडिया एंड आर्चिगोनिया। ठीक है जी, मेल सेक्स ऑर्गन एंथीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजाइट्स। एंथ्रोजाइट्स कहाँ बने? मेल गैमीट, मल्टीफ्लैजिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा। बाईफ्लैजिलेटेड थे हमारे ब्रायोफाइट में, तो यहाँ पे मल्टीफ्लैजिलेटेड है, कहाँ बने? एंथीडिया में। द मेल गैमीट रिलीज फ्रॉम द एंथीडिया, एंथीडिया से रिलीज हुए विद द हेल्प ऑफ वाटर, पहुंच गए कहाँ? टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग, आर्चिगोनियम में क्या होगा? एग होगा। तो गैमीट, मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से एग से फ्यूजन हो गया, प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बन गया। आगे चलिए, अब ये जो जाइगोट बना, जाइगोट वहीं पर डेवलप कर जाएगा। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस डेवलप कर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बना देगा, मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। तो गैमीटोफाइट जहां था ये प्रोथैलस, इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, इसी के ऊपर बन गया क्या? इसी के ऊपर बन गई हमारी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ये प्रोथैलस डाई आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो ये हम लोगों ने एक तरह से होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल पढ़ ली। प्रोथैलस क्या है? गैमेटोफिटिक स्टेज इन द लाइफ ऑफ फर्न, ऐसे फर्न जो आपके होमोस्पोरस होते हैं। एंड अदर टेरिडोफाइट एंड अदर आपका हो जाएगा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। ओकेशनली द टर्म इज आल्सो, ये भूल जाइए आप वरना आप कंफ्यूज हो गए। ये वाली लाइन में आपको पढ़ के नहीं बताता। आगे चलता हूँ। तो हुआ क्या, फिर से देखिए, ये आपका स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की लीफ, लीफ के नीचे क्या? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में स्पोर मदर सेल, स्पोरेंजियम, और स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में हुए मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन से बन गया एप्लॉइड स्पोर, एप्लॉइड स्पोर ने जर्मिनेट होकर क्या बना दिया? मेल एंड आपका गैमेटोफाइट बना दिया। गैमेटोफाइट पे फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन में एंथीडियम में बने स्पर्म, एंथ्रोजाइट। एंथ्रोजाइट पानी की सहायता से कहाँ पहुंच गए? आर्चिगोनियम के मुंह तक। उसके बाद जाके फ्यूज हो गया एग से, ये क्या बन गया? जाइगोट बन गया, और जाइगोट में डिवीजन हुए, मल्टी सेलुलर नया आपका प्लांट बन गया, इसी प्रोथैलस पे बन गया। ठीक, ये आपका नया प्लांट बन गया। ये लाइफ साइकिल हो गई आपकी होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की। आगे चलते हैं, हेटेरोस्पोरस को भी देखते हैं।
प्रोथैलस हार्ट शेप है, ये बात ध्यान में रखिएगा, और शॉर्ट टाइम के लिए लिव करता है, इनकॉन्सिपिक्वस है, बात ध्यान में रखिएगा, और रॉयजॉइड्स होते हैं, रूट लाइक हेयर्स हैं, रॉयजॉइड्स हैं। Genera like Slazenella and Salvinia, which produce two kinds of spore, macrospore and microspore, are known as heterosporous. तो ऐसे टेरिडोफाइट जिसमें दो तरह के स्पोर बन रहे हैं, छोटे बड़े, तो छोटे को हम बोल रहे हैं माइक्रो, और बड़े को हम बोल रहे हैं मैक्रो। मैक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। गैमेटोफाइट्स बियर सेक्स ऑर्गन इनसाइड विच गैमीट्स आर प्रोड्यूस। गैमेटोफाइट में क्या होगा, गैमेटोफाइट बियर कर रहा है सेक्स ऑर्गन को, एंथीडियम और राचिगोनियम को। उसके अंदर क्या बनेंगे, उसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे। मेल गैमीट आफ्टर लिबरेशन रीचेज द फीमेल गैमीट। मेल गैमीट छूटने के बाद कहाँ पहुंच जाएगा, आए हम बाराती, बारात लेके दूल्हा कहाँ जाता, दुल्हन के घर, तो ये जो मेल गैमीट है कहाँ गया, फीमेल गैमीट के पास। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। इन दिस प्लांट मतलब हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की बात हो रही है। फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बन गया है, अभी फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किससे हुआ है, मेगास्पोर से। मेगास्पोर कहाँ थी, मेगास्पोर थी मेगास्पोरेंजियम के अंदर, वहीं वो डेवलप हो गई है, वहीं डेवलप हो गई है। तो एक तरह से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्पोरोफाइट पे ही हो गया। तो फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, वहीं पे फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट पे होगा आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम होगा फीमेल गैमीट एग, और मेल गैमीट आके इससे फ्यूज कर जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा जाइगोट, और ये डेवलप होना चालू कर देगा। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रायो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पे है, अभी स्पोरोफाइट पे ही है। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। और यही जो इवेंट है, कौन सा इवेंट, कि जाइगोट का डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट में अंदर ही होने लग गया। ये जो शुरुआत हुई है, ये जो घटना की शुरुआत हुई, ये बेसिकली आगे चल के जो हम सीड बनना देखेंगे उसकी शुरुआत है। कंसीडर दैट इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, और जैव विकास की दृष्टि में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब यहाँ देखिए, कोई ये वाला आपको फ्लो चार्ट देख के आपको क्लैरिटी आ जाएगी जो अपनी बुक पढ़ने से नहीं आती। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में ये स्ट्रोबिलस जो कंडेंस होके उसने बना दिए क्या भाई, स्पोरेंजियम ने, स्पोरोफिल ने कंडेंस होके क्या बना दिए, स्ट्रोबिलस बना दिए। स्ट्रोबिलस में यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका माइक्रोस्पोर, स्पोर दो तरह के बना रहा है, ये वाला स्पोरोफिल जो है कंडेंस होके बन गया स्ट्रोबिलस। इस केस में दो तरह के स्पोर बना रहा है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ये स्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर ये देखिए, माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर ने जर्मिनेट होकर बना दिया मेल गैमेटोफाइट, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड लिबरेट हुए, लिबरेट हो गए कहाँ पहुंच गए, फीमेल गैमेटोफाइट पे। फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बना, ये है मेगास्पोर। मेगास्पोर मियोसिस डिवीजन से मेगास्पोर बने हैं, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस, मेगास्पोर बने, मेगास्पोर ये रहे बने, और मेगास्पोर ने जर्मिनेट होकर क्या बना दिया, फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, और फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम में एग है, वहां तक आ गए स्पर्म, इनका हो गया फ्यूजन, ये हो गया फ्यूजन, क्या बन गया जी, जाइगोट बन गया। जाइगोट में डेवलपमेंट यहीं चालू हो गया, डिवीजन चालू हो गया, देखिए हल्का फुल्का प्लांट बन गया, हल्का फुल्का थोड़ी सी शुरुआत हुई, ठीक है। उसके बाद ये इससे टूट के गिरेगा, धरती पे गिरा और जर्मिनेट होकर नई प्लांट बॉडी बना दी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना दी। तो ये जो फीमेल गैमीट, फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर ही डेवलप हो गया, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे ही डेवलप हो गया, और उसमें फीमेल गैमीट और फीमेल गैमीट के साथ मेल गैमीट का फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया, और जाइगोट का डेवलपमेंट चालू हो गया। इससे पहले उससे डिटैच हो तो थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट हुआ चालू हो गया, और उसके बाद ये टूट के गिरा। तो एक तरह से सीड की शुरुआत हो गई ना, सीड आगे चल के ऐसे ही बनेगा। जब हम लोग स्पर्मेटोफाइट पढ़ेंगे, सीड बियरिंग प्लांट, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट पढ़ेंगे, जिसमें आपके जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं, यहाँ पे प्रॉपर सीड नहीं बना, लेकिन सीड हैबिट की, सीड बनने की प्रक्रिया की शुरुआत एक तरह से हमें देखने को मिल रही है। तो ये आपका एक इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। टाइडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, 4 क्लासेस में हम बांट सकते हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्टेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा।
सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल सिलोटम, लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडिया सिलेनेला, स्फिनोसिडा का इक्विसिटम, टेरोप्सिडा का डायोप्टेरिस टेरिस एडियंटम। ठीक है, याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, आगे चलिए। अब इसके सेलियंट फीचर में रहने देता हूँ, आप लोग के लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सिमिलैरिटी विद ब्रायोफाइट रहने देता हूँ, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सिमिलैरिटी विद एंजियोस्पर्म्स रहने देता हूँ, जिम्नोस्पर्म्स रहने देता हूँ, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इतना ही आप याद कर लो, आपका काम चलेगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एल्गा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट बॉडी थाइलॉइड है, लार्जली एक्वेटिक है, रिप्रोडक्शन बाय, हाँ ठीक है। क्लेमाइडोमोनास आपका मल्टी सेलुलर नहीं यूनिसेलुलर है, ये तीन आपके ठीक है, चौथे वाला गलत है। स्ट्रोबेलाई और कौन सी, देखिए मैंने आपसे कहा था 2020 में क्वेश्चन आया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इक्विसिटम हो जाएगा, अपनी बुक की लाइन है। ब्रायोफाइट टाइडोफाइट में ट्रांसपोर्ट और मेल गैमेट क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए भाई, पानी, पानी की उनको आवश्यकता है, पानी से ही तैर के जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। हिट्रोस्पोरी, हिट्रोस्पोरी लिखा है ये जी, दो तरह के स्पोर बनने लगे, ये एक तरह से सीड हैबिट की बनने की शुरुआत के प्रिकर्सर के तौर पे ये घटना इंपॉर्टेंट है। Meiosis occurs in fun at the time of, कब meiosis हुआ था, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर जो होते हैं वो हैप्लॉइड, स्पोर कहाँ थे, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस, और स्पोर मदर सेल में मियोसिस से बने आपके हैप्लॉइड स्पोर्स। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट हो गए, क्या बना देंगे, ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट हो गए, मानो होमोस्पोरस की बात चल रही है, तो ये प्रोथैलस बना देंगे, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना देंगे। स्पोर मदर सेल कहाँ पे है, स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम कहाँ पे है, स्पोरोफिल में। स्पोरोफिल कहाँ पे है, ये है आपका मेन प्लांट बॉडी, और मेन प्लांट बॉडी में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजियम, स्पोरोफिल बियर कर रहा है स्पोरेंजियम को, स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस, हैप्लॉइड स्पोर बने, हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट हो गए, प्रोथैलस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना दी। Which of the following statement is correct? Protonema of moss, prothallus of Diapteris. प्रोटोनीमा मॉस गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, गलत हो गया। प्रोटोनीमा ऑफ मॉस, प्रोथैलस ऑफ ड्रायोपोटेरिस, गैमेटोफिटिक, यही ठीक है। प्रोटोनीमा मॉस आपका गैमेटोफाइट है, प्रोथैलस आपका गैमेटोफाइट है। मॉस प्रोटोनीमा स्पोरोफाइट, गलत। प्लांट बॉडी ऑफ मॉस इज गैमेटोफिटिक, ठीक, वाइल दैट ऑफ ड्रायोपोटेरिस इज स्पोरोफिटिक। प्लांट बॉडी मॉस की गैमेटोफिटिक है, वाइल दैट ऑफ ड्रायोपोटेरिस स्पोरोफिटिक है, ये भी ठीक। तो करेक्ट कौन सा है, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस एंड प्रोथैलस ऑफ ड्रायोपोटेरिस गैमेटोफिटिक है। प्रोटोनीमा मॉस आपका, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस आपका ठीक है जी। प्रोथैलस ऑफ ड्रायोपोटेरिस, प्रोथैलस ड्रायोपोटेरिस आपका गैमेटोफाइट है, ये बात भी ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। प्लांट बॉडी मॉस की गैमेटोफाइट है, ठीक है, वाइल दैट ऑफ ड्रायोपोटेरिस इज स्पोरोफिटिक। प्लांट बॉडी की यहाँ पे बात हो रही है, ड्रायोप्टेरिस की स्पोरोफिटिक है प्लांट बॉडी, ये भी ठीक है, दो स्टेटमेंट ठीक है। तो ये चलिए, अब आपके गैमेटोफाइट तक हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जिम्नोस्पर्म्स को पढ़ते हैं, तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय।